छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसके क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, मन की बातों को जानने वाला को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि मन की बातों को जानता हो, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे जो होने वाला कोई घटना है या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि किसी मतलब कि कोई जो है उसको कुछ न बताए फिर भी वो उसको जान ले, मतलब कि मन की बातों को जानने वाले व्यक्ति को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो सामने वाले के मन की बात को पढ़ लेते हैं कि भैया इसके दिमाग में ये चल रहा है इस टाइप से, तो उसको क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो अगम जानी। क्या कहते हैं? अगम जानी। वही जो अलकरहा है, ये आप बताइएगा अलकरहा किसको बोलते हैं? बैगा बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। जो झाड़ फूक करने वाले जो लोग होते हैं ना उसको बैगा बोला जाता है। टोनही जो है ना ऐसी महिलाओं को बोला जाता है जो कि जादू वगैरह करती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगम जानी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में भाई टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो उनमें से कोरवा है, कमार है, बिरहोर है, बैगा है, अबुझमाड़िया है, पंडो है, भुजिया है। तो इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है बैगा। बैगा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला विशेष पिछड़ी जनजाति है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। छेरछेरा किसकी रचना है? तो छेरछेरा किसी ने लिखा है भाई। वैसे छेरछेरा तो एक पर्व भी है ना, छेरछेरा जो कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। छेरछेरा जनवरी महीने में पड़ता है ना। तो छेरछेरा नामक रचना किसकी है? तो कृष्ण कुमार शर्मा ने लिखा है छेरछेरा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी महानदी की दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नदियों के मतलब जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे महानदी हो गई, शिवनाथ हो गई, हसदेव हो गई, तो इनकी सहायक नदियां कौन से उत्तर से मिलती है, कौन से दक्षिण से मिलती है, कौन से दाएं से, कौन से बाएं से, इस तरह से। तो आपको बताना है कि महानदी की दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो देखो पैरी, ये तो दक्षिण से आकर के मिलती है। सोंढूर भी दक्षिण से आती है, लात भी दक्षिण से आती है, लेकिन जो केलो नदी है ना ये उत्तर से आकर के महानदी में मिलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका केलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुड़िया परियोजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खुड़िया परियोजना। तो देखिएगा ये इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसी तरह का एक और परियोजना है जिसको बोला जाता है खूंटा घाट परियोजना। खूंटा घाट परियोजना। तो यहाँ पर देखिएगा इंदिरा गांधी परियोजना ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना ये कोडार नदी में है। तो ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे। आंसर होगा ये दोनों, राजीव गांधी परियोजना और संजय गांधी परियोजना। इन्हीं दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों भाई थे और दोनों ही के नाम पर छत्तीसगढ़ में परियोजनाएं संचालित है। तो ये जो खुड़िया परियोजना है ना, ये किसको बोला जाता है? तो राजीव गांधी परियोजना को बोला जाता है खुड़िया परियोजना। तो आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी परियोजना। इसको क्या नाम से जाना जाता है? खुड़िया परियोजना के नाम से। ये कहाँ पर है? तो मुंगेली जिले में है। मुंगेली जिले में है खुड़िया परियोजना। वहाँ लोरमी करके एक स्थान है ना, वहाँ पर पड़ता है खुड़िया परियोजना अथवा राजीव गांधी परियोजना। किस नदी पर है? तो मनियारी नदी पर बनाया गया यह परियोजना। वही बात करें अगर हम लोग संजय गांधी परियोजना की, तो इसको ना संजय गांधी परियोजना को खूंटा घाट परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिलासपुर जिले में है। खारंग नदी में इसको स्थापित किया गया है। खारंग नदी जो कि अरपा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सीकासार जल परियोजना में जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? सीकासार। तो देखो सीकासार जल विद्युत परियोजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो 7 मेगावाट। यहाँ पर 2 यूनिट लगाए हुए हैं, 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट। तो 3.5 मेगावाट का एक यूनिट, तो टोटल यहाँ पर 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। सीकासार जल विद्युत परियोजना। भाई सीकासार कहाँ पर है? तो ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, पैरी नदी में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मोगरा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो नदियों से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। तो मोगरा बैराज परियोजना भाई ये शिवनाथ नदी में है, राजनांदगांव जिले में पड़ता है मोगरा बैराज। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम
कब अस्तित्व में आया था? तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम ये अस्तित्व में आया मई 2001 में। कब? मई 2001 में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम अस्तित्व में आया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अचानक मार बायोस्फीयर, यहाँ पर र आना था, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ छत्तीसगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व कब अस्तित्व में आया? तो जो छत्तीसगढ़ अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, माफ़ी चाहूँगा, तो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है 2005 में अस्तित्व में आया और ये भारत का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में छेरी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी में छेरी किसे कहा जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ी में इसे क्या कहा जाता है, या फिर ये छत्तीसगढ़ी शब्द इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ऐसे। तो छेरी किसको कहा जाता है भाई? बकरी को बोला जाता है। किसको? बकरी को छेरी बोला जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बछड़े को क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।